हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचटेट लेवल 2 के जनरल मैथ के क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बोला गया है कि यदि a की पावर x बराबर b है और b की पावर y बराबर c है और c की पावर z बराबर a है तो x y z का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। हमें देखिए a की वैल्यू दे रखी है cz, तो यहाँ पर ये जो दे रखा है a की पावर x बराबर b। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट कर देंगे c की पावर z। तो यहाँ पर लिख देंगे हम c की पावर z और इसकी होल पावर x तो हमें दे रखा है। ठीक है, बराबर में b आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा c और z और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो zx हो गया बराबर में b। अब देखिए c की वैल्यू भी हमें दे रखी है by। ठीक है, तो c की जगह हम लिख देंगे b की पावर y और इसकी पूरी पावर है हमारे पास z और x बराबर में b हो गया। अब यहाँ पर जो है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो b की पावर x y z हो गया और यहाँ पर b की पावर 1 है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है तो पावर पावर भी इक्वल होगी तो x y और z जो है हमारा 1 के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला तरीका तो ये है कि हम इसका पहले इस तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 5, 6, 15 और 18। 2 से करा 2 आ गया, 5 नहीं होता तो 5, 3, 15 और ये 9। फिर 2 से करा 1, 5, 3, ये 15 और ये 9। अब ये 3 से करेंगे तो 1 का 1, 5 का 5, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से किया 1, 5 का 5, 1 का 1, 5 का 5 और ये 1। फिर 5 से किया। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे तो 1 1 बचा। अब ये जो नंबर आए हैं 2 2 3 3 5, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो इनको अगर हम गुना करेंगे तो हमारा 180 आएगा। ठीक है, तो बोला है कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखिए एक तरीका ये है कि हम ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको 180 से डिवाइड करके देख लेते हैं कौन सा 180 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 900 को 180 से डिवाइड करूँ तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा 5 पर। ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर आएगा 900 होगा। और दूसरा तरीका ये है, हम सारे ऑप्शन को 4 से 5 से 6 से 15 से और 18 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, जो हमारा पूरा डिवाइड होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 900 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें बोला है इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट अगर जैसे रूट ए है तो रूट का मतलब होता है a की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रूट 5 है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है रूट 5 की पावर जो है वो दे रखी है -5/2। तो पहले अगर रूट 5 को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 1/2। ठीक है, और पूरी पावर दे रखी है -5/2। तो यहाँ पर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 5 की पावर हो जाएगी -5/4 आ गया। और सेकंड वाला जो दे रखा है उसको अगर हम करें रूट 5 और पावर है -3/2, तो ये तो हो जाएगा 5 की पावर 1/2 और पूरी पावर -3/2। तो 5 की पावर -3/4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 -5/4 इंटू 5 -3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगी तो -8/4 हो गया। कैंसिल करा तो 5 की पावर आ गया -2। अब माइनस अगर मैं हटाऊं तो ये जो 1/5 की पावर 2 हो गया। 1/25 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है। ठीक है, 15 वर्षों में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो कितने वर्षों में वह ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका ये है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि दुगना कब हो जाता है, 15 वर्षों में। दुगना हो जाता है ये 15 वर्षों में। ठीक है, और बोला है कि 8 गुना। 8 गुना को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो कितने वर्षों में होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी पावर आ रही है यहाँ पर 3 पावर आ रही है। ठीक है, तो इसको हम गुना कर देंगे 15 से। तो 15 गुना 3 ये हो जाएगा 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं
तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काट सकते हैं। तो देखिए इसको करने का तरीका है, 25 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में, बराबर तो 10 आदमी उसी फल को कितने दिन में, 10 आदमी कितने दिनों में काट सकते हैं। तो 15 को वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे तो दिन जो होगा, डेज जो आएगा वो आएगा 25 गुना 60 बटे में 10, कैंसिल कर दिया तो ये आ गया हमारा 150 दिन। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि x प्लस 1/x 5 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है और अगर हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³ माइनस 3a। ठीक है, तो हमारे पास a तो यहाँ पर 5 दे रखा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 5 का क्यूब माइनस 3 × 5, 125 माइनस 15, तो ये आ गया हमारा 110। 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है निम्न अंक श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो इसका जो अगला पद है वो क्या होगा ये बताना है। तो हमें पहला दे रखा है 2, 7, फिर 24, फिर 77, फिर 238, ठीक है, और इस तरीके से चल रही है। तो अगला पद बताना है क्या होगा। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर ये पहला पद दे रखा है, दूसरा निकालना है, तो 2 × 3 करके मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 7 आ जाएगा। अब अगला है 7, तो 7 को 3 से गुना करा और इसमें अब 2 था, अब 2 के बाद हम 3, ऑड नंबर, पहले 1 था, अब हम 3 लेंगे तो ये आएगा 21 और 3 24। ऐसे 24 में 3 से गुना करेंगे और ये 3 के बाद आएगा हमारा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 72 + 5 77 आ गया। अब 77 को 3 से करेंगे और उसमें 7 जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 238, और अगला जो है 238 को 3 से गुना करके इसमें हम 7 के बाद 9 जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 723। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसके लिए देखिए, अगर हम इसको इक्वल टू x रख दें, इस पूरे को 8 + 2 √8 + 2 √8 प्लस एंड सो ऑन, ये x ले लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम, तो ये एक रूट हट जाएगा, तो 8 + 2 √8 + 2 √8 प्लस चलता रहेगा बराबर ये x², ये हो गया। 8 को उधर ले जाते हैं तो ये बचेगा 2 √8 + 2 √8 + 2 √8, ये चलेगा। उसके बाद हमारे पास ये आ गया हमारा x² - 8 आ गया। अब इस पूरे की वैल्यू हम x रख सकते हैं क्योंकि हमने इसको x माना था, तो 2x हो गया बराबर में x² - 8 हो गया। इसको थोड़ा सेपरेट करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x² - 2x - 8 = 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके फैक्टर बनेंगे x² - 4x + 2x - 8, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो x - 4, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, x - 4 = 0। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे x + 2 और x - 4 = 0। तो एक बार x की वैल्यू होगी -2 और एक बार x की वैल्यू होगी 4, तो ऑप्शन में हमारे पास 4 है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। माना कि एक स्क्वायर जो है, ठीक है, हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, पहले 10 × 10 100 होना था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है स्क्वायर की 50% बढ़ा दे साइड, 10 का 50% 5 होता है, तो मतलब ये भी 15 हो जाए और ये भी 15, तो एरिया इस बार कितना हो जाएगा 15 × 15, तो ये हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना बढ़ा है 100 से, ये जो इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है 125, ठीक है, तो 125 को प्रतिशत में निकालेंगे, 125 पुराना वाला 100 था, गुना में 100, तो कितने प्रतिशत हो गया, 125% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर तीसरा। 10वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को
72,000 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस बताना है हमें, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है 72,000, प्रॉफिट दे रखा है 20%, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो माइनस कर देते, तो ये हो जाएगा 72,000 गुना 100 बटे में 100 और प्रॉफिट 20 है तो 120 हो गया। 12 × 6 = 72, इसको गुना करेंगे तो 60,000 आ गया इसका आंसर। तो 60,000 उसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन थे जो एचटेट के लेवल 2 में 2022 में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।